हरे कृष्णा, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका आज की नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी लाइफ में शकुनी कौन है। जब हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं, महाभारत सुनते हैं, देखते हैं, तो हमें रियलाइज़ होता है कि दुर्योधन कितना बड़ा मूर्ख था। उसने तो अपने सबसे बड़े जो दुश्मन था उसको अपना सबसे बड़ा फ्रेंड माना। उसके कारण उसके पूरे वंश का नाश हो गया। दोनों जो भाई थे उनके बीच में महाभारत हुई। कितना ज़्यादा द्रौपदी का अपमान हुआ, कितना ज़्यादा नुकसान हुआ और कितना ज़्यादा विध्वंस हुआ, कितनी लोगों की जान गई। तो इन सारी चीज़ों का कारण क्या था कि दुर्योधन जो था उसने इस चीज़ को समझा नहीं कि शकुनी किस तरह से उसका इस्तेमाल कर रहा है। ना केवल उसका बल्कि वो शकुनी की मंशा ये थी कि वो पूरे कुरुवंश को समाप्त करना चाहता था। तो हमारी लाइफ में भी हम क्या करते हैं, जब हमारी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का ब्लेम दूसरों पे डालते हैं और हमें लगता है ये पर्टिकुलर इंसान जो है ना, यही मेरी लाइफ में सबसे बड़ा दुश्मन है, ये पर्टिकुलर इंसान मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड है। तो हम किस आधार पे अपनी परसेप्शन बनाते हैं कि और एक्चुअल में हमारी लाइफ में शकुनी कौन है और क्या हमारी लाइफ में जो शकुनी है उसको हम अपना बेस्ट फ्रेंड बना सकते हैं या नहीं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो और अगर हम एक और एग्ज़ाम्पल लें, वो भी महाभारत से ही, तो अर्जुन जी जो थे उनके साथ भगवान कृष्ण थे। जब उन्होंने देखा कि उनके समक्ष जो है, उनके अपोजिट में कौन है, उनके अपने लोग, दादा परदादा, उनके गुरु, तो अर्जुन जी जो थे पूरी तरह से एंजाइटी हो गई उनको, पूरी तरह से उन्होंने अपना संतुलन खो दिया। उन्होंने बोला मैं अपने गुरु को कैसे मार सकता हूँ। तो उस समय भगवान कृष्ण ने उनको समझाया, भगवत गीता बोली और बताया कि तुम एक क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का धर्म होता है कि वो धर्म के लिए लड़े, वो युद्ध करे। और अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो आगे की जनरेशन्स के लिए, आगे की युगों युगों के लिए तुम एक नेगेटिव एग्जाम्पल पोर्ट्रे करोगे। उस समय भगवान ने उनको समझाया और पूरी श्रीमद् भगवद गीता बोली, ताकि हमें आगे चल के एक लाइफ मैनुअल मिले कि हमें अपनी लाइफ में कब कौन सा कार्य करना है, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को कैसे जीना है। और अगर हम अपनी बात करें तो हमारा माइंड इतना ज़्यादा फ्रिकलिंग है, इतना ज़्यादा अनस्टेडी है। एक रिपोर्ट के हिसाब से हमारे मन में हर रोज़ 60,000 के करीब थॉट्स आते हैं। इतने सारे थॉट्स आते हैं और रिपीटेशन होती रहती है थॉट्स की। हमारी लाइफ इतनी बड़ी नहीं है, कुछ ही लोग हैं लाइफ में जिनसे रिलेटेड बार बार थॉट्स आते हैं। तो इस थॉट्स को तो हम नहीं रोक सकते हैं, कोई भी नहीं रोक सकता है। अर्जुन खुद बोलते हैं कि मैं हवा तक को रोक सकता हूँ, पर इस मन को कंट्रोल करना मेरे बस की बात नहीं। हम सबके साथ यही होता है। हमें एक्चुअल में पता ही नहीं कि हमारी लाइफ में हमारा दुश्मन कौन है। हम बस चले जा रहे, अपनी लाइफ को जिए जा रहे। लोग इतने ज़्यादा इंटेंगल हो जाते हैं उनके थॉट्स में, उनके माइंड के द्वारा ट्रैप्ड हो जाते हैं कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। कुछ लोग हम देखते हैं वो अपनी लाइफ को एक फोकस वे में मोटिवेटेड रह के, अपनी लाइफ को समझ के, अपने सारे स्टेप को एनालाइज करके अपनी लाइफ को अच्छे से जीते हैं। लेकिन कुछ लोग हम देखें तो पूरी तरह से अपनी लाइफ में प्रोकास्टिनेशन करना, अपनी लाइफ को डायरेक्शन ना दे पाना, अपने माइंड में रह जाना, फ़ोन का एडिक्शन हो जाना, दूसरी चीज़ों से एडिक्ट हो जाना। तो ये सारी चीज़ें तभी होती है जब हम अपनी माइंड को डायरेक्शन नहीं दे पाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हम कौन है, हमारी लाइफ का पर्पस कौन है। बेशक अभी आज के टाइम पे अगर हम देखें तो कलयुग में भगवान हमारे पास फिजिकल फॉर्म में तो नहीं है। कोई बोलेगा कि हाँ डिटीज़ के रूप में है, विग्रह के रूप में है, लेकिन जिस प्रकार से उपदेश उन्होंने अर्जुन जी को दिया था उस प्रकार से हमारे पास तो नहीं है। लेकिन इस माइंड जो है हमारा, इतना ज़्यादा इसमें कूड़ा कचरा भरा हुआ है, तो इसको साफ़ करना तो ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें अपने माइंड में क्लैरिटी चाहिए, हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना है, उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है, तो हमें भगवान की शरण लेनी होगी। जिस प्रकार जब अर्जुन जी ने पूरी तरह से वो अपना संतुलन खो दिया तो उन्होंने अपने आप को भगवान को समर्पित किया और भगवान को सुना। उसी प्रकार से हमारे पास अभी फिजिकल फॉर्म में भगवान तो नहीं है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता तो है। अगर मन को कंट्रोल करना है तो श्रीमद् भगवद गीता में वही उपदेश हैं जो भगवान ने अर्जुन जी को दिया था। तो क्या हम अपनी लाइफ का थोड़ा टाइम श्रीमद् भगवद गीता को दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, सुन सकते हैं। हज़ारों लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, जान सकते हैं कि इस मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। यानी कि हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, वेदास है, पुराण है, उपनिषद है, श्रीमद् भगवद गीता है। उतना सब नहीं पढ़ना तो छोटी सी प्यारी सी हमारी श्रीमद् भगवद गीता है जिसमें भगवान कृष्ण ने स्वयं ज्ञान दिया है। तो हमें क्या करना है, बस भगवद गीता को पढ़ना है। अगर पढ़ नहीं सकते तो एटलीस्ट सुन सकते हैं, इतने सारे लेक्चर्स हैं।
उनके थ्रू अपने आप को जान सकते हैं। कब तक हम इग्नोरेंस में रहेंगे, कब तक अपनी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स, ओवर थिंकिंग, डिस्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कब तक इन चीज़ों को डील करते रहेंगे। एक मनुष्य जन्म मिलता है 84 लाख योनियों के बाद। इस जन्म में कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा अपनी लाइफ में चीज़ें जो हैं वो चेंज करते हैं कि इस बार तो भगवान की प्राप्ति हो। और अगर भगवान की प्राप्ति हम नहीं भी करना चाहते हैं तो कम से कम खुद को तो जान लें, हम क्या हैं, हम क्यों आए हैं, लाइफ का पर्पस क्या है, माइंड क्यों ऐसा है, माइंड का नेचर क्यों है ऐसा। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा श्रीमद् भगवद गीता में। तो इसलिए श्रीमद् भगवद गीता को पढ़िए। अपने माइंड, जो हमारा माइंड हमारा शकुनी बना बैठा है, उसको हमारा कृष्णा की तरह बेस्ट फ्रेंड बनाना है और अपनी लाइफ को जो है वो अपने माइंड से लिबरेट करना है। अपने माइंड का स्लेव नहीं, अपने माइंड का किंग बनना है। अपने आप को एक फ्री लाइफ देनी है, एक ऐसी लाइफ देनी है जहाँ पे हम कंट्रोल ना हो और हम अपने माइंड को डायरेक्ट कर पाएँ राइट वे में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण